हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने बताया है कि अहोई अष्टमी माता की पूजा में बायने के लिए हमें क्या क्या सामान निकालना चाहिए और बायना हमें किसे देना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रख सकते हैं और हमें बायने में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। हमें बायने में सारी चीज़ें देनी चाहिए और क्या हमें बायने में रखना चाहिए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को चालू करते हैं और आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी है 24 तारीख की और अहोई अष्टमी का व्रत सभी महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने के लिए रखती हैं। और ये व्रत कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पड़ता है और ये व्रत हर महिलाएं रखती हैं। ये सुहागन भी और जो सुहागन नहीं है वो भी ये व्रत रखती हैं। जिनके संतान है वो भी और जिनके संतान नहीं है वो भी रखती हैं, वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। और जिनके खाली बेटी हैं वो भी इस व्रत को रख सकती हैं। देखिए, संतान चाहे जो भी हो, बेटी हो या बेटा हो, लेकिन संतान तो है ना। तो संतान के लिए व्रत रखा जाता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। इसमें देखिए क्या क्या हमें रखना होता है। देखिए, हमें इसमें कपड़ा जरूर रखना चाहिए। तो कपड़े में सूट, साड़ी, जो भी हम रख सकते हैं हम ये रख लेंगे, या फिर रुमाल या टॉवल, ये हमें रखना ज़रूर होता है। अब मान लीजिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जो करवा चौथ में इतना सारा सामान देते हैं तो क्या हमें इसमें भी सामान देना होगा। ऐसा नहीं है कि वो करवा चौथ का व्रत जो हमें लंबी आयु और सुहाग के लिए रखा जाता है, इसलिए हम इतना सामान रखते हैं। उसमें हमें पूरी सुहाग की चीज़ें रखनी चाहिए। जहाँ तक हम पे हो सके करवा चौथ के पे हमें पूरी सुहाग की चीज़ें रखनी चाहिए। सुहाग की चीज़ें तो रखते हैं लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये अहोई अष्टमी, देखिए इसमें आपके पास अगर सुहाग की चीज़ें नहीं है तो ये व्रत सुहागन महिला भी रखती हैं और जो सुहागन नहीं है वो भी इस व्रत को रखती, और जो सुहागन नहीं है वो खाली कपड़ा ही रखती हैं। कपड़ा और दक्षिणा रखकर माता को चढ़ाती हैं और एक थाली निकालते हैं खाने की। तो सभी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जिस तरीके से जो भी है हम उसी तरीके से सामान रखते हैं। अगर आप सुहागन हैं तो कपड़े के साथ में आप सुहाग की चीज़ें ज़रूर रख सकते हैं, या फिर सिंदूर या महावर या बिंदी, या फिर हम दक्षिणा रख सकते हैं। कम से कम आपको 2 चीज़ें सुहाग की ज़रूर रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो 2 चीज़ें आपको रखनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा हो तो आप 5 चीज़ें भी कर सकते हैं और आप 7 चीज़ें भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो हमें दक्षिणा और खाने की थाली हमें ज़रूर निकालनी चाहिए। माता अहोई को तो ये चढ़ता ही है और इसको हमें ये किसी को देना होता है। तो ये किस किस को देना है तो ये मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम जो क्या क्या रखना है वो बताऊँगी। या फिर आप अंगूछा रख सकते हैं, ब्लाउज रख सकते हैं और साड़ी भी रख सकते हैं, या फिर आप टॉवल भी रख सकते हैं। अगर ब्लाउज पीस भी नहीं है तो या फिर आप रुमाल रखें और रुमाल के ऊपर आप दक्षिणा जरूर रखें। और या फिर आप ये थाली निकाल दें भोग प्रसाद की, जो भी आपने बनाया है, जो भी हलवा, पूरी, सब्जी, उसकी एक थाली लगा दें और साथ में ही हम कोई भी फल, सिंगाड़े रखें थाली में। तो इस तरीके का सामान लगा के और हमें पहले अहोई माता को ये चढ़ाना पड़ता है। अहोई माता को अहोई अष्टमी के व्रत में कपड़ा ज़रूर चढ़ाना चाहिए। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो तो आप कपड़ा ज़रूर चढ़ाएं। देखिए, आप बोलेंगे कि आप हमारे पास कुछ नहीं है तो हम कैसे चढ़ाएं किसी को कुछ। तो आप 10 रुपये का चाहे ब्लाउज चढ़ा दें और आप चाहे 11, 21 जो भी दक्षिणा है
वो चढ़ा दें। 10 रुपये का अगर जो भी रुमाल आता है तो हम वो भी खरीद सकते हैं ना हम, तो वो ही चढ़ा दें हम माता रानी को, तो हमें कपड़ा ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद ये सारा सामान इकट्ठा कर ले और उसके बाद फिर हमें अहोई माता को इस तरीके से चढ़ाना होता है। फिर पूजा के बाद में हमें ये दोनों चीज़ें हमें इकट्ठी रख लेनी है, थाली भी और जो सारा सामान हमने जो चढ़ाया है वो हमें इकट्ठा रख लेना है। उसके बाद में हमें इस तरीके से सीधे हाथ में जल लेकर 2 बार इस तरीके से जो हमने बायना रखा है उसके चारों ओर इस तरीके से हमें 2 बार वारना है। 2 बार हमको मिनसना होता है ये। अब ये मिनसने के बाद हमें देना चाहिए। तो देखिए ये हमें किस किस को देना होता है। देखिए अगर आपके पास सास है और आपने सास के हिसाब से सामान रखा है, साड़ी श्रृंगार वगैरह जो भी, अगर आपने सास के हिसाब से सामान रखा है तो आप सास को दे दें। और अगर आपकी सास सुहागन नहीं है, खाली साड़ी और दक्षिणा ये थाली लगाकर हम दे दें। अगर वो सुहागन है तो उनके हिसाब से हम सिंदूर चूड़ी वगैरह भी हम ये रख सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप खाली कपड़ा और दक्षिणा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो खाली दक्षिणा और एक ब्लाउज पीस और थाली लगाकर इस तरीके से रख ले और वो दे दे उनको, ठीक है, मान ली जाए। अगर आप ससुर को देना चाहते हो तो ससुर को आप कुर्ता पजामा थाली और कुछ दक्षिणा रख के आप ज़रूर दे दें, जैसे 11 रुपये 21 रुपये रखकर और थाली खाने की लगाकर आप दे दें। अगर मान लिया जाए कि आपके पास कुछ भी नहीं है ससुर के लिए कुर्ता पजामा, तो आप खाली एक अंगोछा रख के और दक्षिणा रख के ससुर को दे दें। तो ये सारा सामान हम ससुर को दे सकते हैं, नंदोई को दे सकते हैं, जेठ को दे सकते हैं। देखिए आप जो भी रिश्ते में है उनको आप दे सकते हैं सारा सामान जो भी हमें देना होता है। जिनके आप पैर छूते हो, बुआ सास को, दादी सास को, ताई सास को, चाची सास को, सभी को हम ये थाली दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो आप ये सारा सामान मंदिर में जाकर पंडिताइन को या पंडित जी को सारा सामान आप दे सकते हैं। कुर्ते पजामा का कपड़ा दे दें या पैंट कमीज का या अंगूछा। और अगर आप पंडिताइन को दे रहे हैं तो खाली सुहाग का सामान और खाली थाली भी आप दे सकते हैं और खाली साड़ी भी दे सकते हैं, कुछ दक्षिणा रख के थाली के साथ तो हम पंडिताइन को दे सकते हैं। तो ये सारा सामान इस तरीके से दिया जाता है अहोई अष्टमी के व्रत में। बायने का करवा चौथ माता के लिए वैसे ही जैसे हम करवा चौथ माता का बायना निकालते हैं तो वैसे ही हम अहोई अष्टमी माता के लिए भी ये बायना हम रखते हैं और निकालते हैं। तो अहोई माता के लिए हमें कुछ हिस्सा ज़रूर निकालना चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा नहीं तो आप थोड़ा बहुत ही हम ये निकालना चाहिए। तो व्रत में हम खाना पीना तो बनाते हैं, तो उसकी हम एक थाली निकाल लें और एक रुमाल, तो अंगोछा और नहीं तो साड़ी, जैसी भी आपका सामर्थ्य हो वैसे ही आप उस हिसाब से आप दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो अहोई माता अष्टमी की जो हम बायना निकालते हैं पूजा के समय, तो आपको अगर ये बायने की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने मेरे हरे कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स हरे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हमने बताया है कि